ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि थोरेक्स में वही इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। तो इवैल्यूएशन में इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और क्या करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि जो थोरेसिक केज की इवैल्यूएशन के दौरान या एग्जामिनेशन के दौरान इंटीरियरली भी उसको थोरेसिक केज को देखेंगे, पोस्टीरियरली भी थोरेसिक केज को देखेंगे। ठीक है ना। दोनों जगहों पे हम देखेंगे कि कोई सकिंग वूंड तो नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद कोई एब्रेजन तो नहीं है, कोई ब्रूस तो नहीं है, SAB। ठीक है। ठीक है ना। फिर हमारे पास कोई अगर फायर आर्म इंजरी आता है तो इसकी एंट्री वूंड और एग्जिट वूंड की जो है ना, मैं वो उसको हम मैप आउट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा सर्कमफेरेंशियल जो ब्रूज मार्क्स हैं और बर्न्स हैं, इनको हम चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो लेबर्ड ब्रीथिंग तो नहीं है पेशेंट में। लेबर्ड ब्रीथिंग का हमें कैसे पता चलेगा, देखें कैसे पता चलेगा। वो ऐसे कि अगर पेशेंट यूज़ कर रहा है, इफ़ पेशेंट इज़ यूजिंग या इफ़ पेशेंट यूजेस एक्सेसरी मसल्स, ठीक है, या फिर इंटरकोस्टल रिसेशंस नज़र आ रहे हैं, तो हम कंफर्म कर लेंगे कि ये लेबर्ड ब्रीथिंग है। दीज टू थिंग्स आर इंडिकेशन ऑफ क्या लेबर्ड ब्रीथिंग है। हाँ यार, वाकई पेशेंट लेबर्ड ब्रीथिंग कर रहा है। ठीक है, ये है। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट देखें। थोरेक्स की मैनेजमेंट में वही बात है, हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, वेंटिलेशन। ठीक है। और उसके बाद टेंशन न्यूमोथोरेक्स, फ्लेल चेस्ट और ओपन न्यूमोथोरेक्स, ये जो तीन चीज़ें हैं ये देखें इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं। ठीक है। और इनको हमने उसके हिसाब से इनकी तीनों की ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगी ना, तो इनको अकॉर्डिंगली हमने ट्रीट करना है। ठीक है, थोरेसिक इंजरीज़ में। फिर हम देखते हैं एब्डोमेन की इवेलुएशन और मैनेजमेंट है। तो पहले इवेलुएशन देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे फॉर एनी वूंड। एब्डोमेन में कोई ऐसा वूंड तो नहीं है। मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन हम चेक करेंगे कि आया ये रेस्पिरेशन के साथ इनकी क्या रिलेशन है। ठीक है ना। उसके बाद कोई भी ब्रूज मार्क हो या फिर कोई पेनेट्रेटिंग मार्क हो, इसको एग्ज़ामिन करना है इसकी डेप्थ के लिए। ठीक है, कि इसकी डेप्थ कितनी है। ठीक है। उसके बाद पैल्पेशन करेंगे एब्डोमेन की। पैल्पेशन के दौरान हम कोई टेंडरनेस तो नहीं है, ये हम देखेंगे। रिबाउंड टेंडरनेस तो नहीं है। ठीक है ना। ये हम देखेंगे। ऑस्कल्टेशन जो है, ऑस्कल्टेशन, ठीक है, ऑस्कल्टेशन करेंगे हम बॉल साउंड्स के लिए या फिर बॉल मूवमेंट्स के लिए। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द एब्डोमेन की बात करें तो ईविज़रेटेड जो गट है, देखें अगर इन केस अगर इवेल्यूएशन में देखें हमें कोई ईविज़रेटेड गट मिली है तो इसको हम पैक करेंगे। पैक कैसे करेंगे, देखें उसको वार्म मॉइस्ट पैक्स के साथ, कॉटन पैक्स आपको पता है ना जो मार्केट में आते हैं, ठीक है ना, वो लेंगे। वो लेके जो कॉटन गॉज और पैक्स, ठीक है, उसको मॉइस्ट करके नॉर्मल सलाइन में मॉइस्ट करेंगे। मॉइस्ट करके गट को कवर करेंगे, उससे पैक करने के बाद छोड़ेंगे। याद रखें, रिमेंबर पॉइंट टू रिमेंबर कि नेवर रिटर्न बैक इनटू द पेरिटोनियम। ये जो पैक है इसको हमने पेरिटोनियम में दोबारा रिटर्न नहीं करना। ठीक है। फास्ट हम यूज़ करेंगे। फास्ट क्या है, फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राम फॉर ट्रामा। ठीक है, तो ये फास्ट कहलाता है। ठीक है ना। फास्ट के मदद से हम क्या करेंगे, कोई भी कंसील्ड हिमरेज तो नहीं है, ये देखेंगे। डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज से हम ब्लड और गट कंटेंट्स में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है। डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सीटी भी कर सकते हैं, हेमोडायनेमिकली स्टेबल है तो। याद रखें, सीटी के लिए हम पेशेंट को उस वक्त भेजेंगे जब वो हेमोडायनेमिकली स्टेबल करके और है तो। ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद पेल्विस की जो है इवेल्यूएशन और मैनेजमेंट। ठीक है। पेल्विस की इवेल्यूएशन में हम देखेंगे कि जेंटल सा प्रेशर डालेंगे पेल्विस के पेल्विक बोन्स पे, दोनों के दोनों जो पेल्विक बोन्स हैं इनमें। ठीक है ना। इनमें ठीक है ना, जैसा कि एक बोन पेल्विक बोन ये होगा, एक बोन पेल्विक बोन ये। ठीक है ना। सामने जो प्यूबिक एरिया है, तो इधर हाथ, दोनों हाथ रखते हैं, एक हाथ इधर एक हाथ इधर करके जेंटली प्रेस करते हैं। जब प्रेस करते हैं तो उससे पेन इन्हांस इंक्रीज तो नहीं हो रहा, ये हम देखने होते हैं इस दौरान। और इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, कभी कभी इसमें भी क्रेपिटस वगैरह नज़र आता है, क्रस क्रस होके। ठीक है ना। तो देखें ये हमने एक वैल्यूएशन में देखना है। ठीक है। इसी तरह जो
ब्लड अगर मिले आपको एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस में, तो ये हमने इसमें वाई में बनाई हुई है, ठीक है। तो ये यूरेथ्रल इंजरी को डिनोट करता है, ठीक है। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ पेल्विस में देखें, पेल्विक फ्रैक्चर अगर है तो इसको हम पेल्विक बाइंडर्स के साथ हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे और सपोर्ट देंगे, ठीक है ना। अगर तो देखें पेल्विक फ्रैक्चर है तो याद रखो कि 2 लीटर ब्लड तो गया ही गया समझो, उसको फिर आपने अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। कैसे? ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैच करा के, ब्लड अरेंज करा के, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो जो भी होती हैं, ठीक है, इमरजेंसी में, सही है। उसके बाद देखें, अगर यूरेथ्रल इंजरी है, ठीक है, यूरेथ्रल इंजरी है तो फिर सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन जो होती है वो नेसेसरी हो जाती है, वो हम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिजिटल एग्जामिनेशन में भी हमें यूरेथ्रल इंजरी हमें नज़र आती है, ठीक है। तो इसको हम बुक में जो स्टेटमेंट है वो अजीब सा इसमें दिया हुआ है कि कहते हैं कि सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन इज डन इफ़ यूरेथ्रल इंजरी सस्पेक्टेड ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ये पॉइंट लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में वही इवेल्युएशन है, फिर मैनेजमेंट है, ठीक है। एवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। तो एवेल्यूएशन में एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है कि जो भी इंजरी है, देखें आपको पहली बात याद रखें कि इंजरी टू द एक्सट्रीमिटीज़ अगर आपको नज़र आ रही है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, तो तब भी आपने ABCDE को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। A dramatic injury to the extremity should never divert the attention from priorities of management ABCDE, ठीक है, ये बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें लिम्स में देखें इसकी असेसमेंट करेंगे। अगर कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी तो नहीं है, कोई ब्लंट इंजरी तो नहीं है, या फिर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है, लिम्स में। फिर उसके बाद देखें डिस्टल न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस हमने इसमें देखना होता है, ठीक है ना। उसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम को हमने रूल आउट करना होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को। उसके बाद देखें कि टेंडरनेस और डिफॉर्मिटी कोई नहीं है, ऐसी कोई डिफॉर्मिटी तो कोई नहीं है, वो भी हमने चेक करनी होती है। तो मैनेजमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ में फिर हमारे पास क्या है, अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग है तो इसको हम प्रेशर बैंडेज करेंगे, जिसको हम प्रेशर ड्रेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। लिम्ब डिफॉर्मिटी है तो एक्सटर्नल स्प्लिंट, जिस तरह बैक स्लेब ये वो फिलाफिस्ता जो भी है, ठीक है, एक्सटर्नल स्प्लिंट लगाएंगे। इसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम है तो फेशियोटोमी करेंगे। और वेस्कुलर इंजरीज़ हैं तो देखें, वेस्कुलर इंजरीज़ जो होती हैं, जो वेस्कुलर जो इंजरीज़ होती हैं, अगर वो कंफर्म करनी हो तो हमें क्या चाहिए होता है, डॉपलर से हमने वो कंफर्म करनी होती है, इट इज़ कंफर्म विद डॉपलर। अगर ऐसे केस में हमने कॉल करना है किसको, वेस्कुलर सर्जन को ना। फिर नॉट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हम करेंगे इन केस ऑफ नर्व सस्पेक्टेड नर्व इंजरीज, ठीक है ना। तो सही है ना। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ याद है, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ एक CMH में एक पेशेंट को दिए थे, बट ही वॉज नॉट एन ट्रॉमा पेशेंट, ठीक है ना। इसी तरह स्पाइन की भी वही है, इवेल्युएशन है और मैनेजमेंट है। इवेल्युएशन ऑफ द स्पाइन में क्या है, इंस्पेक्शन करेंगे, पैल्पेशन करेंगे किसकी, स्पाइन की, ठीक है। कोई डिफॉर्मिटी तो नज़र नहीं आ रही, बाहर से भी नज़र आती है ना, ऐसी क्या बात है इंजरी में। इसी तरह कोई टेंडरनेस तो नहीं है, ये हमने देखना है। उसके बाद फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, पैरेसिस या फिर प्लेजिया की फॉर्म में, ठीक है, हेमीप्रेसिस या हेमीप्लेजिया या इस तरह की जो है पैराप्लेजिया की फॉर्म में कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं है, वो हमने देखना होता है। पेरेसिस और प्लेजिया ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखें, पेरेसिस और प्लेजिया की सूरत में कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं है, ये भी हमने देखना होता है। उसके बाद आ जाओ मैनेजमेंट ऑफ द स्पाइन के केस में। देखें, सबसे पहले इमोबलाइज द पेशेंट, ठीक है। इमोबलाइज कैसे करेंगे, स्पाइन बोर्ड है, ठीक है। पहले इसको स्पाइनल बोर्ड हमने लिखा है, उधर स्पाइनल बोर्ड बुक में दोनों जगहों पे दोनों बातें लिखी हुई है, स्पाइनल बोर्ड या फिर स्पाइन बोर्ड, ठीक है। इसी तरह लॉग रोल मेथड के ज़रिए हम पेशेंट की शिफ्टिंग भी लॉग रोल के मेथड के ज़रिए करेंगे, और जब हम बैक की एग्ज़ाम करने के लिए देखेंगे ना, तो वो भी हम लॉग रोल मेथड के ज़रिए टेक्निक यूज़ करेंगे लॉग रोल की, ठीक है। न्यूरो सर्जन देखो, इफ़ अगर कोई स्पाइन सर्जरी हुई है, स्पाइनल इंजरी
स्पाइनल इंजरी हुई है तो हम कंसल्टेशन लेंगे न्यूरो सर्जन की, ठीक है ना। तो ये देखें ये एक स्पाइन इंजरी जो है वो न्यूरो सर्जन का काम है। आजकल ऑर्थो के डॉक्टर्स भी स्पाइन सर्जन समझते हैं अपने आप को, ठीक है। इसी तरह CT MRI ज़रूरी होता है, अगर ज़रूरी है तो हम वो CT MRI करेंगे। और ये था स्पाइन की इवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। एक और जनरल बात याद रखें, एज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट पेशेंट को एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक्स और टेटनस प्रोफाइलैक्सिस वगैरह हम देंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि स्पाइन के केस में जैसे ही पेशेंट आता है एज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ये इसका स्पाइन के साथ कोई इशू वो ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और जितनी भी दूसरी लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो भी हम देंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमने शुरू में पढ़ना चाहिए था लेकिन हम इधर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही पेशेंट आता है डेफिनेटली आपने कुछ तो उसको देना, ये वही पॉइंट है, एनाल्जेसिया देना, एंटीबायोटिक्स और ये टेटनस प्रोफाइलैक्सिस, लाइफ सेविंग जो जितनी भी ड्रग्स हैं, ठीक है।